Good morning and welcome students. This time exercise 3.3 class 9th NCERT mathematics. This is the last exercise of the chapter 3 coordinate geometry, and after that we will start chapter number 4 linear equation in two variables. And before starting the chapter 4 I want to tell you that you have studied in class at linear equation in one variable. So the difference between the class 8th linear equation and the class 9th linear equation is the difference between only the variables. That is, you have studied about the one variable, now you are going to study about the two variables. So we will talk about the chapter 4 later. So let us discuss about this exercise 3.3. In previous video I had told you that how to plot the points in a Cartesian plane, what is quadrant, what is axis, how to plot the points in the quadrant in the on the axis. So let us start with the question number 1. Question number 1 says, in which quadrant or on which axis do each of the points lies? ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं हमारे, और हमने जो है पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन. अगर आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हैं तो फिर शायद मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है. फिर भी बहुत से लोग जो इस वीडियो को शायद पिछला वीडियो जिन्होंने ना देखा हो उन तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी है कि हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन. वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन. जब कार्टेशियन प्लेन की बात होती है तो हमने बताया था कि जो फ्लैट हमारा जो फर्श होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको टू लाइन्स में डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं. एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन. तो यही हमारा कार्टेशियन प्लेन है और इसका नाम होता है वाई एक्सिस, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन ओ होता है. ठीक है, अब हम करते क्या है कि ओरिजिन को हम 0 मानते हैं. हमने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 4, यहाँ पर 5. ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आप ले सकते हैं, लेकिन हमको जितनी ज़रूरत है हम उतना ही यूज़ करेंगे. इसी तरीके से इधर भी हमने 1 लिया, इधर हमने 2 लिया, इधर हमने 3 ले लिया हो, और 4 भी ले लिया. ठीक है, क्योंकि हमारा 4 भी जो है यहाँ पर यूज़ होने वाला है. इधर क्या है, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, इस तरीके से, और यहाँ पर -5. ये निगेटिव वाई एक्सिस है. इसी तरीके से 1, 2, -1, -2, -3, -4 एंड -5. देखो बहुत ही ध्यान से समझना कि सबसे पहला मैं पॉइंट उठाता हूँ -2 एंड 4. तो मैंने बताया कि जो पहला पॉइंट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस का होता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा. एब्सिसा जिसका नाम होता है. एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, और ये वाई एक्सिस का पॉइंट होता है. ठीक है, तो -2 का मतलब ये हुआ कि -2 वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस तो यही है हॉरिजॉन्टल वाली, तो वाई एक्सिस पे -2 यहाँ पर है, हमने मार्क कर लिया. ठीक है, -2 से कितना ऊपर या कितना नीचे गिरना है. अगर वाई कोऑर्डिनेट जो है निगेटिव में है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, अगर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएंगे. तो -2 के बाद 4 कहाँ पे, यानी कि 4 ऊपर उठना है. ऐसे ऊपर उठते चले जाएंगे 4 तक. 4 यहाँ पर था वाई एक्सिस पे. तो अब ये जो हमारा जो है यही हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा जो पॉइंट है -2 एंड 4, इसको हमने प्लॉट कर दिया. एक दूसरा मैं उठाता हूँ 3, -1. तो 3 जो है 3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस. तो 3 पे हम जाएंगे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में. अब कितना ऊपर या कितना नीचे की तरफ जाना है, तो -1. तो -1 का मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में -1 नीचे की तरफ. तो नीचे की तरफ हम आ गए यहाँ पर इस तरीके से, और इसको और इधर कर लो, यानी कि यहाँ पर इसको बेसिकली बनाना नहीं है, बस हमने ऐसे दिखा दिया. तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है ये है 3, -1. इस तरीके से -10 कहाँ पर होगा, तो -10 जो है वो एक्सिस पे होगा, यानी कि y0 कहाँ होता है, y0 x एक्सिस पे होता है, और x0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे. देखो कि -1 था तो सबसे पहले हम -1 पे जाएंगे, यही था -1 x एक्सिस.
y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या था 0, तो 0 तो यहीं पर है ना, यानी कि हम यहीं पर रुक गए, हम ना तो ऊपर उठे ना तो नीचे गिरे, बल्कि -1 और 0 यही है हमारा, जो कि x एक्सिस का मेंबर है। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेंगे जो हमारा दिया हुआ है। यही हमारा एक्सरसाइज 3.3 था, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो मैं आपको होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, और इसमें भी क्वेश्चन, इसमें पॉइंट 1 2 -3 -5 को भी प्लॉट करके दिखाना है कहाँ पे होगा। अब हाँ, इसके बाद जो है क्वेश्चन होम असाइनमेंट देने के बाद हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे चैप्टर 4 की, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई given in the following table on the plane, in the following table on the plane, on the plane, choosing suitable क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है कि प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई इन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सेस, यानी जो एक्सेस जब आप चूज करते हैं तो इस पे अपने हिसाब से जो सुटेबल हो, यानी कि हमने 1 यहाँ ले लिया है, कोई कहता है कि हम थोड़ा सा और दूरी पे रखेंगे, तो 1 अगर यहाँ ले रहा है तो अब इतनी ही दूरी पे यहाँ से 2 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा। इस तरीके से सुटेबल डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि दिखने में बहुत ही उसमें वो मिक्सचर ना दिखे एक तरह का, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो एक्स वाई दिया हुआ है ना, एक्स वाई, तो एक्स वाई का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई यही पॉइंट्स है हमारा, -2 8 है पहला पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट क्या है -1 7 है, तीसरा पॉइंट्स क्या है 0 और -1.25 है, चौथा पॉइंट क्या है 1 -3 है, पांचवा पॉइंट क्या है 3 -1 है। यानी कि इस तरीके से ये सभी पॉइंट्स आपको प्लॉट करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने तकरीबन बता दिया है कि हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, इन द क्वाड्रेंट और ऑन द एक्सिस। दिस इज फॉर योर होम असाइनमेंट एंड नाउ sorry, this is question 2. Now I am going to tell you something about the chapter number 4, which is the linear equation in two variables. तो बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उसके बारे में। चैप्टर 4 नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। सबसे जो पहली चीज है कि लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। और वेरिएबल मतलब हमने बहुत सबसे पहला जो लेक्चर था मेरा, अगर आपको याद होगा, तो मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। और उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमने बताया था कि व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट के बीच का हमने डिफरेंस बताया था। तो वही चीज है, लीनियर का मतलब होता है कि जिस इक्वेशन में या जिस भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होगी, दैट इज कॉल्ड लीनियर। अगर वेरिएबल की पावर 2 होगी, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। अगर वेरिएबल टू द पावर 3 होगी, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक।
और अगर वेरिएबल की पावर 4 होगी फिर हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते, हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो सभी होता है लेकिन हम वहां से बोलेंगे ये पॉलिनोमियल के अंदर आता है। तो पहले 2-3 का नाम है, पहला क्या है, लीनियर है। पावर 2 जिसकी होती है वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक है। पावर 3 वाला क्या है, क्यूबिक है। ठीक है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन आपने इस तरह का पढ़ा होगा 3x + 4y = 7, है ना, या इस तरह का 3x + 6 = 7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी तो एक इक्वेशन था। इक्वेशन का मतलब ही यही होता है कि द बैलेंस ऑफ द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड का जो बैलेंस होता है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन कहलाता है जो दोनों बैलेंस होता है। तो अब ये जो है, जैसे मैंने कहा किसी ने जो है एक स्टेशनरी की दुकान पे कोई गया, किसी ने कहा कि मुझे पेन चाहिए, मुझे नोटबुक चाहिए, और जाहिर की बात है कि नोटबुक और पेन के जो दाम है वो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है ना। 5 वाली पेन भी आती है, 5 वाली नोटबुक भी आती है। ठीक है, तो किसी ने कहा अच्छी नोटबुक के लिए, अब वो जो नोटबुक है दुकानदार ने ये कहा कि भाई जो नोटबुक है जितना दाम पेन का है उसका 3 टाइम्स नोटबुक का है ना। तो अगर पेन 5 रुपए वाली है तो उसका 3 टाइम्स यानी 15 रुपीज की नोटबुक हो गई। तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यही मेन चीज है। तो अगर मान लो कि इसका दाम x था, यानी हमको पता नहीं है, तो जब हम कोई चीज मानते हैं तो हम x मानते हैं, इसका दाम मान लो y था, तो हमने ये कहा कि जो नोटबुक है, यानी कि जो नोटबुक है, तो नोटबुक का जो प्राइस है वो 3 टाइम्स है किसके, पेन के, है ना। तो नोटबुक को हमने y माना हुआ है और इसको क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, यानी y = 3x एक लीनियर इक्वेशन बन गया। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कितने वेरिएबल्स में है, देखो यहाँ पे x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और 3 इज अ कांस्टेंट, है ना। तो अब क्या है कि यही 2 वेरिएबल में है ना, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल की बात होगी कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, हाउ टू ऐड equations into variables. You will learn about all these things in this chapter कि कैसे सॉल्व किया जाता है, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। आप इस वाले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे हम इसको अगले लेक्चर से, और जितने भी क्वेश्चन हमने होम असाइनमेंट दिया हुआ है वो सभी आपके नोटबुक में होना चाहिए।